शाही करो, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गुरु की ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। कै सुखी राम जके कर्महीना राम सिमरता पाले। गिणिया भुरकी लेकर दीनी भरम कर्म सब खोया। कै सुखी राम पाप हुआ पर ले लेत कर्म सब रोया। स्वान काग सूकर जग सारो हंस वृत्ति नहीं जाने। नीर चीर का न्याव सुने जब निंदक निंदा ठाणे। संवत 18 बरस एक में सतगुरु कृपा कीनी। कै सुखी राम भाग दिन मेरो सतगुरु बीरम दीनी। या भुरकी निज नाम की पारायण को जीव। कै सुखी राम हर्ष कर लेवे तो मिले निरंजन पीव। भुरकी है भवतारणी 84 है चंद। पढ़िया सुनिया कट जावसी 84 का फंद। कह रहे महाराज ये बुरकी जो राम नाम की है ये भवसागर से तारने वाली, और इसके टोटल कितने छंद बताए? 84 छंद है इसमें। तो आज अपन 25 दिनों से लगभग चल रहा है कार्यक्रम इसका, उसमें 84 छंद आज लगभग पूरे होने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि जो इसे पढ़ते हैं, जो इसे सुनते हैं और जो इसे धारण कर लेते हैं, पढ़ने के बाद सुनने के बाद जो इसे अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो महाराज कह रहे हैं उनके 84 का फंद कट जाए। 84 का फंदा क्या है? बार बार जन्मना और बार बार मरना, बार बार गर्भवास के दुख देखना। 84 लाख जीवाणु में अनेक प्रकार के दुख हैं। मनुष्य शरीर में दुख कम है, लेकिन अन्य शरीरों में दुख उससे भी कहीं अधिक ज्यादा। मनुष्य तो अपना इलाज करा लेता है, डॉक्टर के पास जाकर शरीर के कष्टों का निवारण करा लेता है, लेकिन पशु बेचारे क्या करते, जो बोल भी नहीं पाते। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कुआं खोद सकता है, लेकिन पशु खोद सकता है? उसे तो कष्ट दुख उठाने में, तकलीफ सहन करने। अपने दांत में दर्द होता है, ऐसा ही नहीं है दर्द, क्या करते? डॉक्टर के पास जाकर ठीक कर। पशु क्या करे? उसके भी सेम ही होता दर्द जैसा, अलग नहीं होता। पशु का दर्द भी वैसे ही होता है, उसके भी दांत खराब होता है वैसे ही होता है। It's 8:50. लेकिन उसको सहन करना होता है और अपन इसका इलाज करवा सकते। महाराज कहते हैं शरीर के कष्टों का निवारण इस मनुष्य देह में, और शरीर के कष्ट दूसरे देहों में और भी अधिक इस जीवात्मा को भुगतने पड़ते, भोगने पड़ते। तो कह रहे हैं कि दूसरे सारी देह अपने को धरने की जरूरत नहीं रहे, ऐसा कुछ उपाय इस मनुष्य शरीर में आकर करना। और ये उपाय केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। जो आनंद पद में, केवल पद में जाना चाहता है, उसे पहले मनुष्य शरीर धरना होता है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग जो है वो मनुष्य शरीर से ही खुलता है। इसीलिए बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि उनकी काया भी तेज पुंज की, उनकी काया भी कार्मिक काया। मनुष्य शरीर कार्जिक काया है, जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। कह रहे महाराज, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे
यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ है। कौन सा लाभ है? राम भक्ति और साध समागम। ये लाभ और किसी देव में नहीं मिलता। ये ब्रह्म का ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान पशुओं को मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? कान उनके नहीं, सुन वो नहीं सकते। आते तो भगा देते हैं। मंदिर में कोई कुत्ता घुस जाता क्या? भगा देते। लेकिन आपको तो, आपके साथ तो ऐसा नहीं है। आप तो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, धारण कर पा रहे हैं। तो ये जो राम भक्ति और साथ समागम का लाभ है, वो अभी मिल कह रहे नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जैसा विसार्या सौदा, पशु संज्ञा लेना। ये ऐसा बड़ा पदार्थ पाकर ऐसी भजन, ऐसी बुरकी, ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर को हम प्राप्त नहीं करें तो कौन सी संज्ञा में आ जाए? पशु की संज्ञा में। नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, और जागे जिते राम ही सिमरे, सूता होई अभ्यास। अरे वास्तव में मनुष्य कौन है? वास्तव में मनुष्यपना किसके पास है? वास्तव में मनुष्य होने का लाभ किसने उठाया? किसने अपनी मिनखा देह को सार्थक किया? किसने मनुष्य बनकर सफलता को पाया? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध। नर संज्ञा उसे ही कहते हैं जो ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, सत्स्वरूप के ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, केवल के ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, और उसके अनुसार उसका ध्यान, उसकी शुद्धता, उसकी निर्ता लग जाए। ध्यान समाधि में, ब्रह्म समाधि में, इखर समाधि में, सता समाधि में, शून्य समाधि में, एक के बाद एक समाधि अवस्था उसको प्राप्त होती जाए। और समाधि के टॉप शीर्ष अवस्था शून्य समाधि, यहाँ कुछ नहीं रह जाए। निर्खत निर्खत दिगंत, सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम कर नींद गड़ा सुख। जहाँ सब कुछ मिट जाए, जाना आपकी देह रहे, जाना आपका मन रहे, जाना आपकी बुद्धि रहे, ना आपका चित्त रहे, जाना आपका अहम रहे, ना आपका कारण शरीर है, ना आपका महाकारण शरीर है। केवल बस सब कुछ हट जाए, सारे आवरण जो है वो सब हट जाए, फिर कौन बचेगा? फिर केवल आप रह जाए, आपके सिवाय और दूसरा कोई नहीं। फिर आप साक्षी हो, जो कुछ भी हो रहा है फिर आप उसके दृष्टा। दृश्य सारे दृष्टा में लय हो जाए, दृश्य सारे विलीन हो जाए, दृश्य कुछ रहे नहीं, न बाह्यकरण रहे और न अंतःकरण रहे। सारे सेंसस का बोध हमें नहीं है। ये सेंसस का बोध ही हमें शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में देकर, इन सबको हटाना है, इन सबको बाध करना है। इन सबका निरोध करना है। चित्त की जितनी भी वृत्तियां, इन सबसे न्यारा होना, इन सबसे अलग होना, और अपने को अपने सत्य स्वरूप में जागना।
लगा के सब कर्मन में आग, ऐ मन तू निज स्वरूप में जाग। निज स्वरूप को पाना है, निज स्वरूप को जीना है, निज स्वरूप में रहना है। अपन निज स्वरूप को छोड़कर, निज स्वरूप के आनंद को छोड़कर कभी संसार के दुख में लग जाते हैं और कभी संसार के सुख में लगते हैं। ये सुख भी विकृति है और दुख भी विकृति है। ये सुख भी नहीं रहने वाला है और ये दुख भी नहीं रहने वाला। तो कह रहे कि ऐसी विकृति में, ऐसे दुख और सुख में क्यों पड़ना है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देख, काल पास क्यों सीमितता में पड़े। क्यों नहीं आप असीम हो जाए, असीम होने का बोध करें, अनंत होने का बोध करें, अपार होने का बोध करें, अगाध होने का बोध करें। क्यों नहीं अपने सच्चे स्वरूप को जानें, क्यों नहीं राम स्वरूप हो जाए। क्योंकि राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी, लेकिन अपन तो सीमित है अपनी दया तक, अपने सुखों तक, अपनी स्वार्थ पूर्ति तक, अपने घर तक, अपने परिवार तक, वहीं तक सीमित। लेकिन अपने को क्या होना है, सीमितता को त्यागना है, इस व्यष्टिपने को त्यागना है और समष्टि हो जाना है। ये बूंद है अभी, इस बूंद को क्या बन जाना है, सागर ही बन जाना। ये लहर है अभी, इस लहर को क्या बन जाना है, जल बन जाना। लहर उठी हुई है, शांत हो जाएगी, पानी। ये सकोरा है अभी, गड़ा है अभी, सीमित, लेकिन इसे क्या करना, अपने वजूद को, अस्तित्व को मिटाकर, गर्व गुमान को मिटाकर, अभिमान को मिटाकर, सीमित होने पने को मिटाकर मिट्टी बन जाना है, या मिट्टी है ही पहले से। सकोरा कहवे कि मैं तो मिट्टी नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी नहीं हूँ, मैं तो सकोरा हूँ। ऐसे अपन कहते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं कौन, शरीर, शरीर हूँ, देव हूँ, ऐसे कहते हैं। आभूषण कहे कि मैं तो अलग ही आभूषण हूँ, सोना नहीं। जब तक इस प्रकार का बोध, ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम करे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का, संतों का समागम करोगे तो ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसी ध्यान की विधि मिलेगी, ध्यान का तरीका मिलेगा, भेद मिलेगा, ब्रह्म का विचार मिलेगा, जिसमें ब्रह्म के सिवाय और कुछ बचेगा नहीं। सब कुछ हटता जाएगा और सब कुछ आप हटाते जाओ, फिर अंत में जो बच जाए वो आप ज्ञान ध्यान गुण साध समागम और करे सिमरण कथा विलास। सिमरण करना, याद करना, आपकी स्मृति में सत्य स्वरूप आ जाए, आनंद स्वरूप आ जाए। और ऐसे परमात्मा की कथा आनंद उठाना, उनके गुणानुवाद का आनंद उठाना, उनकी समर्थाई का, सबलता का आनंद उठाना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, प्राण जाएगा छूट। ये आनंद उठाना है तो अभी उठा लो, फिर ये प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। ये साधन जो आपको मिला हुआ है आनंद को प्राप्त करने के लिए, वो साधन आपके हाथ से छूट जाएगा तो कैसे प्राप्त करोगे। तो कह रहे जिणिया बुरकी लेकर दीनी भरम करम सब कोई। जिनके ऐसी बुरकी आ गई, समझ आ गई, ज्ञान आ गया, स्वरूप बोध हो गया,
उनके सुख दुख के जितने भरम थे और उनके लिए किए जाने वाले कर्म थे, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति गिद्धता मिट गई। अब उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा, कर्म तो करते हैं लेकिन जाग कर जागृत अवस्था में। पहले कर्म करते थे लेकिन सोते हुए करते थे, नींद में करते थे, कर्मों से दुखी सुखी होते थे। लेकिन अब कर्म कैसे करते हैं? कर नहीं करे नी कर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। इस प्रकार से कर्म कर, जिसको ऐसी बुरकी मिल गई, जिसको ऐसा कर्मयोग का ज्ञान हो गया कि कर्म करते हैं और कर्म फल की इच्छा नहीं रहती, उसके परिणाम का न सुख है न परिणाम का दुख, अपने स्वरूप में जाग गए। तो इस प्रकार से जो कर्मों को अपने ऊपर आरोपित नहीं करता, तो महाराज कह रहे कै सुखराम पाप हुआ पर, उसके सारे कर्म, सारे पाप, सारे कर्म, पुण्य, सारे सबका प्रलय हो जाता है, सब चले जाते हैं, सब ठहर नहीं पाते, सब सो रहित हो जाते हैं, कर्म सारे उसके कट जाते हैं। फिर जब कट जाते हैं तो क्या होता है? धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत खाए। धर्म राय उनकी कर्मों की नोटिंग करना बंद कर, और जो आज दिन तक जितने कर्म हुए हैं, जिसका लेखा जोखा हिसाब किताब था, बही खाते थे, जमा नाम था सारा, वो सब हिसाब किताब चिट्ठियां सब फाड़, क्यों फाड़ दी? कि अब बाकी नहीं, शून्य हो गया। इस प्रकार से अपन अलग हो गए, कर्मों के एरिया से अलग हो गए, धर्म राय के एरिया से अलग हो गए, उसके जुडिक्शन में नहीं रहे, छत्राधिकार से बाहर हो गए। अब जो जुडिक्शन में नहीं रहे, छत्राधिकार से बाहर हो जाए, तो उसके ऊपर वो कानून नियम लागू होंगे क्या? जो 3 लोग 14 भवनों के कानून है, नियम है, जब तक 3 लोग 14 भवनों में रहते हो तब तक आपके ऊपर लागू। भारत देश के कानून जो भारत में रहते हैं उनके ऊपर लागू, जो भारत को छोड़ के चले गए उन पर आप लागू करो। देखो इसी प्रकार से आप इस त्रिलोकी को छोड़कर, स्थूल शरीर को छोड़कर, सूक्ष्म शरीर को छोड़कर, कारण शरीर को छोड़कर, महाकारण शरीर को छोड़कर निज स्वरूप में, निज घर में चले गए, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में चले गए। फिर ये त्रिलोकी के कानून आपके ऊपर लागू होने वाले नहीं, न वो आपको दुखी कर सकते, न आपको सुखी। फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनका भी प्रभाव नल एंड वॉइड हो जाता, गुणातीत हो जाता। It's 8:30. जब तक गुणों में बरतते हैं तब तक सुखी और दुखी हो, गुणातीत होने के बाद न सुख है न दुख है। कह रहे कि इसके बिना तो स्वान काग सुकर जग सारो, हंस वृत्ति नहीं है। हंस वृत्ति क्या है? हंस की चोंच में ताकत हो, समझ होती, विवेक होता है कि वो दूध दूध को पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता, पानी बाहर ही रह जाता है, दूध दूध चला जाता है उसके मुख में। ऐसी हंस की चोंच। तो ये ताकत स्वान के है, काग के है, सुकर के है। काग और सुकर तो बिष्ठा ही खाते हैं, और स्वान भी कोई कम नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि हंस तो बहुत कम है, हंसवती तो बहुत कम जनों में, बाकी तो सब शरीर संसार के सुखों में उलझे में, फंसे में, इसी का सेवन कर रहे हैं और इसी में दुखी और सुखी हो रहे हैं। इसी के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे,
इसी के लिए लड़ रहे हैं। कुत्ता सूखी हड्डी के लिए भी लड़ता है, वो भी नहीं छोड़ता, उसको चगलता है, वो तरस आता है, जबकि उसका खुद का ही उसमें खून होता है, खुद का ही खून का रस आता है। इसी प्रकार से संसार के सुख सूखी हड्डी की तरह कहते हैं रसा, लेकिन वो क्या रहा है, खुद का ही नाश हो, सारे विषय विष के समान उसी का ही सेवन कर रहे हैं, स्वान का सूकर की तरह। कह रहे हमारा सारा संसार इसमें लगा हुआ, तीन ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटन हार, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब संसारियों को, नर नारियों को, पशु पक्षियों को लगे हुए हैं और उसी ताप में बंधे हुए हैं सुखी होने के लिए। उपाय सब करते हैं, करनी सब करते हैं, क्रिया सब करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते हैं बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना सार चीज की जानकारी, बिना हंसवृत्ति आए। और जिसे हंसवृत्ति आ जाती है वो तो इन असार चीजों को छोड़ दे, उनमें नहीं पड़ता। हंस क्या करता है, मानसरोवर पर मोती चुगता है। हाँ, तो अपने को भी सदगुरु लेकर जा रहे हैं मोती चुगाने के लिए। कह रहे हैं कि निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। जो निज हंस है उसका तो यही चारा है, यही आहार, कि वो सुखमणा में से जो मोती जर रहे हैं, हीरे की बरसात हो रही है, मोती की बरसात हो रही है, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल दो। ऐसे ज्ञान की ज्योति में, ज्ञान के प्रकाश में अमृत की बारिश हो रही है, उसका सेवन सदगुरु करा रहे हैं। कह रहे चल हंसा उन देश, समंजा मोती, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। हे हंस, यदि तुझे हंसवती आ गई, समझ आ गई सार सार, तो इस संसार असार संसार से मोह छोड़, आसक्ति छोड़, चाहना छोड़, इच्छा छोड़, और चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेकर चलता। जहां मैं पहुंचा हूं वहीं तुझे मैं लेकर जाऊं। भाई दुख तो व्यापे नहीं, हमारा सतगुरु जीरो साथ, सदगुरु साथ में वहां पे, तो क्या डर है, क्या दुख है। चल हंसाउन देश, वो तो गुरुपद देश ही है, वहां तो गुरु तत्व विद्यमान है, मौजूद है, सत्य तत्व विद्यमान है, मौजूद है, और आपको भी वो सत्य तत्व मिल जाए तो चल हंसाउन देश, उस देश में चल जहां सुन सागर है, जो जिसका कभी छे नहीं आता, जिसका कभी अंत नहीं आता, जो कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। और वहां पर मानसरोवर के तीर पर तुझे मोती चुगने को मिलेंगे, समंजा मोती। कैसा देश है, ऐसा देश है अजब निराला, वो निराला ही देश है, अजब गजब का देश, विलक्षण देश, कि बिन शशिबान हो तुझे। वहां पर सूरज भी नहीं, वहां पर चंद्रमा भी नहीं, फिर भी वहां उजियाला, प्रकाशमान देश। हाँ, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे, मारो बदन करे बरलाट। हाँ, वहाँ भवन भवन में चांदना है, और जो हंसवती आत्मा वहां पहुंची है वो भी चांदने वाली हो जाती है, प्रकाश में हो जाती, तेज पुंज से भी अधिक। देवताओं की काया होती है तेज पुंज की, उससे भी अधिक देदीप्यमान प्रकाशमान, ऐसा बरलाट।
जगमग हो रहा है। दिव्य काया, सत काया, संत काया, पंचम काया, पंचम काया। मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, कपाली भी मुकुर ज्योति की तरह, दीपशिखा की तरह देदीप्यमान हो जाती है। उनका औरा आभा मंडल भी प्रकाशित हो जाता है गोल्डन कलर से, व्हाइट कलर से। तो ऐसा देश है अजब निराला, बिन सचिवान हो तुझा, बिना सूर्य के और बिना चंद्रमा के उज्याला। और क्या करे, नहीं काल की चोट, वहां पर काल की चोट, काल वहां पर आपको आकर मार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने सत्स्वरूप का बोध कर लिया, आनंद स्वरूप का बोध कर लिया, तत्व स्वरूप का बोध कर लिया, आत्म स्वरूप का बोध कर लिया, जिसे काल क्षति नहीं पहुंचा सकता, काल जिसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, काल जिसे नहीं खा सकता। काल श्वासों को खाता है, काल शरीर को खाता है, सत आत्मा को काल नहीं खा सकता। उस स्वरूप को जाना है तो नीर क्षीर का न्याव सुनो से। कह रहे महाराज, ये नीर क्षीर का न्याव, तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान, क्या तो आपके लिए दूध है, क्या पानी है, ये निर्णय सुनो और सुनकर आप समझो, समझकर आप धारण करो कि मेरे लिए क्या उपयोगी है, क्या तीन लोक के सुख मेरे लिए उपयोगी है जो नीर के समान है, या चौथे लोक का साम्राज्य आनंद वो मेरे लिए उपयोगी है जो क्षीर के समान है, दूध के समान। नीर क्षीर का न्याव सुनो सर। फिर निंदक निंदा ठाने, जिसे ये बात समझ में नहीं आती वो तो निंदा करते, और जिसे ये बात समझ में आ जाती, हंसवृत्ति आ जाती है, वो तीन लोगों के सुखों से, संसार से उदासीन होकर, तटस्थ होकर चौथे लोक का आनंद प्राप्त करने लग जाते। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो कह रहे महाराज, संवत 18 बरस एक में सदगुरु कृपा की, मेरे ऊपर भी सदगुरु विरमदास जी महाराज ने ऐसी कृपा कर दी। क्या सुखराम भाग दिन में मेरा भाग्य वो दिन है कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मुझे मिले और मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो, और मुझे भी इस बुर्की का बोध हो गया। सूरत और शब्द का मेल हो गया। शब्द तो था, लेकिन सूरत और शब्द का मेल विरमदास जी महाराज ने अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को करवा दिया। ऐसा तत्वों का ज्ञान, सार चीज का ज्ञान, केवल का ज्ञान करवा दी। कह रहे महाराज, यह बुर्की निज नाम की पारायण को जी, ये निज नाम की बुर्की है और ये जीव इसका क्या करे, पारायण करे, धारण करे, अनुभव करे, अपने भीतर कट पर्चों का आनंद ले। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर जो आनंद आता है, कंठ पर, हृदय पर, नाभि पर, मत्सुन पर, शेष गणेश के स्थान पर, बंकनाल में, मेरुदंड पे, ईडा पिंगला चुचमड़ा में, त्रिकुटी में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्म में, सब जगह, भंवर गुफा में, सिद्ध शिला में, 10वें द्वार के पार, ऐसे आनंद का अनुभव। ये पारायण हो गया। इस 12 दरी के अंदर, इन 12 कमलों के अंदर बैठे, रामद्वारा में 12 दरी होती है, ये अपने गट के भीतर है 12 कमल, 6 पूरब के और 6 पश्चिम के। इन सब कमलों के अंदर इस निज नाम की बुर्की का पारायण करें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें।
तो कै सुखराम हर्ष कर लेवे तो मिले निरंजन की। कह रहे हैं इसको आप हर्षिता के साथ लेते हैं, हर्षिता के साथ सुमरन करते हैं, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, मुमुक्ष होकर परम पद इसी जीवन से, इसी शरीर से प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर सुरापे के साथ, कायरता नहीं। तो महाराज कह रहे सुरापे के साथ, हर्षिता के साथ, मन में जोश के साथ ऐसे नाम का सुमिरन करते हैं, ऐसे निज नाम का बोध करते हैं, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को सुनता सुनती है तो मिले निरंजन पीव। तो आप निरंजन पीव से मिल जाते हैं, उनमें और आप में फिर कोई अंतर रह नहीं जाता, राम रूप ही हो जाते हैं, वो बूंद सागर में ही मिल जाती है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। तो गुर की है भवतारनी 84 है छंद, ये 84 पार कर देने वाली गुर की, इसकी 84 छंद का अपन ने पाठ किया है, समझने की कोशिश की है। तो कह रहे हैं पढ़िया सुनिया कट जाओ से, जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, धारण करेगा, साधना करेगा, भजन करेगा, आनंद लेगा घटपटों का, पूरब के 6 कमलों का छेदन करेगा, पिछम के 6 कमलों का छेदन करेगा और विदेही मंडल के अंदर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तो उसका 84 का फंद कट गया समझो। कटेगा नहीं, बाद में नहीं, अभी मरने के बाद नहीं, जीते जी अब ही कटेगा। हाँ, फिर नहीं कटने वाला, जिसका अभी कट गया कट गया। हाँ हाँ, बाद में नहीं कटेगा, मरने के बाद नहीं कटेगा। मरने के बाद तो वापस शरीर करना पड़ेगा, यदि नहीं कटा तो। अभी कट गया तो शरीर नहीं धरना पड़ेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, जीवा तारण जात ने धन्य हो, धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा सब संता ने सत्संगा ने राम 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 राम।